आप कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है काले धन के खिलाफ कदम उठाते उठाते आम जन के खिलाफ भी कदम उठ गया है, क्योंकि आम आदमी इससे परेशान है। अर्थव्यवस्था इससे बहुत बेहाल हो गई है, बाजार बेहाल हो गया है। पर्यटन, हम तो पर्यटन प्रदेश हैं, हम तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिट है और हमारी जो रिकवरी है टैक्सेज इत्यादि की वो ड्रास्टिकली घट गई है। हम तो यहाँ तक तैयार हैं, हमको कैश दे दें और कहें राज्य सरकार इसको बंटवाने का काम करे, हम जगह जगह अपने काउंटर खुलवा उसको अकाउंटेड उसके तौर पर देने को तैयार है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से आम जनता में संशय बना हुआ है। वहीं कुछ लोग इसको लेकर मन में अनेकों आशंकाएं लेकर बैठे हुए हैं। उसी को दूर करने के लिए आयकर विभाग द्वारा सीए के साथ मिलकर एक सेमिनार किया जा रहा है, जिसमें नोट डिजास्टर को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। इस सेमिनार को सुप्रीम कोर्ट के जाने माने आयकर अधिवक्ता कपिल गोयल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा से हजारों लोगों के मारे जाने के विषय में उत्तराखंड के राष्ट्रीय प्रवक्ता रुचिर कटियार ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने आपदा के नाम पर जनता को मूर्ख बनाकर केवल अपनी जेबें भरी हैं। सीएजी की रिपोर्ट में भी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। न राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की परेशानी को लेकर गंभीरता दिखाई है। साथ ही ये भी कहा कि आपदा की चेतावनी के पूर्व अनुमान के लिए केंद्र सरकार
आज की हेडलाइंस पर। आईआईटी रुड़की के छात्रों ने किया पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले का स्वागत। सरकार के फैसले से खुश दिखाई दिए छात्र, कहा जेब में नहीं है पैसे फिर भी पीएम के साथ। इंडिया क्राइम से खास बातचीत में बोले कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट, सभी 70 विधानसभा सीटों के जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में करेगी 5 बड़ी रैलियां। अंतिम रैली में शामिल होंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। विश्व शौचालय दिवस पर सीएम रावत ने किया हरिद्वार का दौरा। गांव में शौचालय निर्माण करने के लिए कई ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित। नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। हरिद्वार में शुरू हुई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन शुरू। 4 दिन तक चलने वाले बॉक्सिंग महाकुंभ में 38 टीमों के 376 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। सीएम रावत ने किया शुभारंभ। यूकेडी ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। यूकेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रुचिर कटियार ने सरकार पर लगाया आरोप। आपदा के नाम पर अपनी जेब भर रही है सरकार। लोगों को सहायता देने को लेकर गंभीर नहीं कांग्रेस। उत्तराखंड कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई गई। नेताओं ने फूल और मालाओं को चढ़ाकर इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी साल 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही। साल 1980 में वो फिर प्रधानमंत्री बनी और वर्ष 1984 में हत्या होने तक वो इसी पद पर थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान सीएम रावत ने विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित एक कार्यशाला का शुभारंभ किया और अपने ग्राम क्षेत्र में शौचालय निर्माण का कार्य पूरा करने वाले ग्राम प्रधानों को भी संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार की ये सर्जिकल स्ट्राइक काले धन के खिलाफ नहीं बल्कि आम व्यक्ति के खिलाफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे अब अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है और उत्तराखंड पर्यटन पर आधारित प्रदेश है। यहाँ पर स्थिति खराब है। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2 काउंटर खोले हैं, लेकिन अगर केंद्र उनकी मदद करे तो और भी अलग काउंटर खोले जा सकते हैं, जिससे काफी हद तक आने वाले श्रद्धालु और आम नागरिकों की परेशानी दूर की जा सकती है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने बिना किसी तैयारी के नोटबंदी कर दी। नोटबंदी का फैसला हम भी स्वागत करते हैं। यदि आप काले धन के खिलाफ कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि काले धन के खिलाफ कदम उठाते उठाते आम जन के खिलाफ भी कदम हो गया है, क्योंकि आम आदमी इससे परेशान है। अर्थव्यवस्था इससे बहुत बेहाल हो गई है, बाजार बेहाल हो गया है। पर्यटन, हम तो पर्यटन प्रदेश हैं, हम तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिट है और हमारी जो रिकवरी है टैक्सेज इत्यादि की वो ड्रास्टिकली घट गई है। हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि हम कैश दे दें और कहें राज्य सरकार इसको बंटवाने का काम करे। हम जगह जगह अपने काउंटर खुलवा करके उसको अकाउंटेड उसके तौर पर देने को तैयार हैं। नोटबंदी की घोषणा के बाद से आम जन में संशय बना हुआ है। वहीं कुछ लोग इसको लेकर मन में अनेकों आशंकाएं लेकर बैठे हुए हैं। उसी को दूर करने के लिए आयकर विभाग द्वारा सीए के साथ मिलकर एक सेमिनार किया जा रहा है, जिसमें नोट डिजास्टर को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। इस सेमिनार को सुप्रीम कोर्ट के जाने माने आयकर अधिवक्ता कपिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा से हजारों लोगों के मारे जाने के विषय में उत्तराखंड के राष्ट्रीय प्रवक्ता रुचिर कटियार ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने आपदा के नाम पर जनता को मूर्ख बनाकर केवल अपनी जेबें भरी हैं।
सीएजी की रिपोर्ट में भी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। न राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की परेशानी को लेकर गंभीरता दिखाई है। साथ ही ये भी कहा कि आपदा की चेतावनी के पूर्व अनुमान के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को डॉपलर रडार देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन आज तक उत्तराखंड सरकार द्वारा जगह भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी जनता के प्रति गंभीर है। बता दीजिए सर, क्या है मुद्दा ना? देखिए, हम पूरी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को आपदा के दौरान हुई मौतों का जिम्मेदार ठहराते हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने 16 साल सत्ता में रहते हुए शनिवार को हरिद्वार में पहली महिला सीनियर वर्ग की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 38 टीम के करीब 376 खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाएंगी। आयोजकों की माने तो इस 4 दिन की प्रतियोगिता में बॉक्सिंग के राष्ट्रीय चयनकर्ता भी पहुंचे हैं और यहां से ही राष्ट्रीय टीम का चयन किया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में मैरी कॉम सहित कई चर्चित खिलाड़ी पहुंच रही हैं, जिससे लड़कियों का उत्साह और भी बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे नेशनल और रीजनल इवेंट्स होंगे। हम चाहते हैं 2018 तक स्पोर्ट्स का एक जबरदस्त माहौल राज्य के अंदर बने और उसको दिनेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में खेल विभाग निरंतर आगे बढ़ा रहा है। और यहाँ भी जो आयोजक हैं उनसे हमने कह दिया है कि इसमें राज्य सरकार की तरफ से भी फर्स्ट सेकेंड होंगे। फर्स्ट सेकेंड जो है उनको दोनों को जो है राज्य की तरफ से भी घोषणा करेंगे। इसमें करीब 376 खिलाड़ी यहाँ पहुँच चुके हैं जो प्रतिभाग करेंगे। उसके अलावा इसमें कोचेस और मैनेजर और पूरे देश की टीमें हैं। उसके अलावा 4 टीमें जो सर्विसेज भी होती हैं, जैसे रेलवे से है, अलग अलग 38 टीमें हमारे यहाँ पहुँच चुकी हैं और वो सारी आज से हम लोग प्रतिभाग यहाँ से शुरू हो जाएगा। 19 से लेकर 24 तक ये प्रोग्राम चलेगा। 23 तारीख को यहाँ पे सेमीफाइनल, 24 को फाइनल होंगे। इसमें बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हमारे पास पहुँच रहे हैं। अभी भी मैरी कॉम भी आई है हमारे पास। मैरी कॉम आज पहुँच चुकी है, लेकिन वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही है। वो अपनी टीम को उत्साहित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। हमारे जो राष्ट्रीय सिलेक्टर हैं वो भी पहुँचे हैं, जिसके अंदर संधू साहब, पूनम बेनीवाल हैं और वो लोग यहाँ से हमारी नेशनल की टीम चुनेंगे। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक और तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं से आम आदमी परेशान है और इसी परेशानी से लोगों को राहत दिलाने के लिए शहर के यातायात अधीक्षक के द्वारा इन पर शिकंजा कसने के लिए आउटर इलाकों में सिटी पेट्रोल यूनिट को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते सीपीयू के द्वारा पुलिस ने 717 चालान काटने के साथ ही शहरी परिवहन बसों के अलावा कई वाहनों को सीज कर दिया है। देहरादून शहर के जो आउटर क्षेत्र हैं, जिसमें अभी बीच में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, उन जगहों पर इंटरसेप्टर को लगाया। इंटरसेप्टर के द्वारा प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई ताकि सड़क दुर्घटनाएं ना हो। इन 7 दिनों में लगभग 717 गाड़ियों के इन्होंने चालान किए हैं और जिसमें कुछ गाड़ियां सीज हैं और कुछ गाड़ियां ड्रिंक एंड ड्राइविंग में हैं, कुछ गाड़ियां बिना लाइसेंस के कार्रवाई की है। इसका उद्देश्य सीपीयू को आउटर जो एक्सीडेंट वाले एरिया पे लगाने का उद्देश्य है कि दुर्घटना रोकना। जोशियाड़ा और लदाड़ी क्षेत्र के करीब 7,000 की आबादी का गला तर्क करने के लिए 6 पूर्व इंद्रवती नदी पर 219.97 करोड़ की लागत से बनी जल संस्थान की पंपिंग सेट योजना लोगों के लिए सफेद हाथी साबित होने लगी है। पंपिंग सेट योजना का एक पंप खराब होने से लदाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण आबादी साथ सरकारी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों का परिवार बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। यहां पेयजल संकट होने के कारण लोग हैंडपंप पर घंटों लंबी कतार में लगकर प्यास बुझाने को विवश हैं।
लदाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने 2 दिन के अंदर पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं करने पर विभाग के जल संस्थान के दफ्तर में तालाबंदी और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 2 महीने हो गए हैं और पानी की समस्या बनी हुई है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने पहले ही पंपिंग योजना वहाँ पे बनाई गई थी और वो पंप खराब है और लगातार हम अधिकारियों से बोल रहे हैं। अधिकारियों को वही कहना है कि आज बनेगा कल बनाए, पर लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने से पूरे क्षेत्र में समस्या है, जुशाड़ा से लेके लदाड़ी तक। तो हम यही कहेंगे कि अगर जल्दी नहीं बनाते तो हम प्रदर्शन करने को हमें बाध्य होना। और वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया करेंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com। क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात। क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com। क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। सूबे के मौजूदा मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह द्वारा स्वेच्छा से सेनावृत्ति लेने के बाद शुक्रवार को प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल गया है। शत्रुघ्न सिंह के अब इस पद पर अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी को मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया है। वहीं पूर्व मुख्य सचिव अब राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार संभालेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को सचिवालय में जाकर शत्रुघ्न सिंह ने अपना पदभार अपनी इच्छा से छोड़ दिया था। देश में नोटबंदी के ऐलान के बाद रुड़की के आईआईटी के छात्र मोदी के कायल हैं। आईआईटी के छात्रों का कहना है कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। घर से भी बैंकों में भीड़ होने के कारण पैसे नहीं आ पा रहे हैं। एग्जाम शुरू हो चुके हैं, ऐसे में उनके सामने बैंकों की लाइन में लगना बड़ी चुनौती है। लेकिन हम फिर भी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं और सरकार ने जो कदम उठाया है वो बेहद सराहनीय है। मोदी जी के फैसले से देश में काला धन वापस आ पाएगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। साथ ही छात्रों का ये भी कहना है कि अब 2000 के नोट से बड़ी परेशानी सामने आ रही है, जिसका जल्द ही कोई हल निकलना चाहिए। गौरतलब है कि रुड़की आईआईटी के तमाम बैंकों में छात्र छात्राओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बिल्कुल दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है, जो चाहते हैं ज्यादा पैसे हम बैंक से निकालें, उनके लिए बिल्कुल मुसीबत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला में कोई दिक्कत नहीं है। फैसला बहुत अच्छा है, करप्शन के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। बस इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, किसी आदमी को थोड़े ज्यादा पैसे की जरूरत है तो इसकी जो लिमिट है उसे इंक्रीज करना चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। 4500 रुपए में कई बार नहीं
दिक्कत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हम लोग घर से दूर रह करके पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब मैंने घर पे पैसे मंगाए तो घर पे कहते हैं बैंकों में लाइन लगी हुई है, वहाँ से वो पा रहे हैं, जब वो जमा नहीं करा पा रहे हैं और अगर वो जमा भी करा देते हैं तो भी मैं निकालूंगा कैसे। यहाँ पे आप तो देख ही रहे हैं एटीएम के बाहर कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। जब से ये प्लान आया है, मोदी जी ने जो प्लान निकाला ये, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले तो हुई थी कि कैश ही नहीं था किसी के पास। और जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट है तो उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैश तो नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर भी खाना पड़ जाता है, कभी कभी मैस में नहीं खाते हैं। और अगर आजकल जैसे हो रहा है बैंक वाले 2000 का नोट दे रहे हैं, वो चेंज नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है उसे चेंज कराने की, उसे चेंज ना कराए। और ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमें एग्जाम भी देने पड़ते हैं, बाहर जाके एग्जाम देते हैं, तो ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की विधानसभा सितारगंज के शक्ति फॉर्म में पहुंची। स्थानीय लोगों ने परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं परिवर्तन यात्रा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, भगत सिंह कोश्यारी, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, यात्रा संयोजक बलराज पासी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता सितारगंज पहुंचे। भाजपा नेता सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आम जनता ने भी जनसभा में पहुंचकर भाजपा की परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हरीश रावत सरकार पर जमकर हमला बोला और आम जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताकर 2017 में सत्ता परिवर्तन में भागीदारी बनने का आह्वान किया। इस यात्रा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सितारगंज में बहुत विकास कार्य किए, लेकिन हरीश रावत ने मुख्यमंत्री बनते ही उनके अन्य विकास कार्यों पर रोक लगाने का काम किया है। इसके साथ ही बहुगुणा ने मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए उत्तराखंड में 2017 में भाजपा सरकार बनाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ सितारगंज में परिवर्तन यात्रा के संयोजक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जिस तरह परिवर्तन यात्रा को लेकर हर वर्ग के लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, ये परिवर्तन का सूचक है कि हरीश रावत की भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए सबसे पहले सितारगंज विधानसभा की जनता परिवर्तन करेगी और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। गैरसैंण के भरारी सैंड में रावत सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी विधानसभा सत्र संपन्न कर लिया है। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने अपने कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष एपी मैंखुरी व थराली के विधायक जीतराम भी इस सत्र के संपन्न होने से काफी खुश दिखाई दिए। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष एपी मैंखुरी व थराली के विधायक जीतराम भी इस सत्र के संपन्न होने से काफी खुश दिखाई दिए। वहीं गैरसैंण की जनता भी विधानसभा सत्र के इस आयोजन से काफी खुश दिखाई दिए। 2 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष के रवैये की वजह से 2 बार स्थगित किया, तो वहीं सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में सरकार ने तमाम कार्यों को कानूनी रूप दिया। इस दौरान सरकार ने तमाम विधेयक पास किए और अनुपूरक बजट पर मोहर भी लगा दी। हालांकि अब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। आते जाते लोगों से रास्ते में बहाना बनाकर बातचीत के दौरान लोगों को सम्मोहित करके लाखों रुपए के गहने और मोबाइल आदि लूटने का मामला सामने आया है। जी हां, रुद्रपुर में ग्राम मलसा गैरपुर निवासी मंजीत कौर पत्नी हरपाल सिंह ने बताया कि वो अपने निजी कार्य से रुद्रपुर में आए थे कि गांधी पार्क के पास बाटा चौक पर 2 अज्ञात युवकों ने उनको कुछ बात करते करते सम्मोहित कर लिया और मंजीत कौर से कान की सोने की झुमकी, सोने का कड़ा, मोबाइल समेत एक बैग भी सम्मोहित कर लूट कर फरार हो गए। जिसकी सूचना जब मंजीत ने सम्मोहन टूटने के बाद वहां खड़े लोगों को दी और फिर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की, जिसके बाद पर एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि अतिशीघ्र आरोपियों को पकड़ा जाएगा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने इंडिया क्राइम से विशेष बातचीत में कहा कि कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर 70 के 70 विधानसभा सीटों को समावेशित करके पूरे प्रदेश में 5 बड़ी रैलियां करेंगी। रैली का समापन देहरादून के परेड ग्राउंड से होगा, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे
और क्या कुछ कहा जोत सिंह बिष्ट ने, आइए सुनते हैं। जोत सिंह बिष्ट प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस भवन में हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, कांग्रेस की रैली होने वाली है, बड़ी रैली है, क्रमवत चलेगी ये रैली और कई जगहों पर ये रैली होना है संगठन की तरफ से। तो उपाध्यक्ष से बात करेंगे, सीधे चलते हैं जोत सिंह जी के पास और पूछते हैं कि रैली का क्या कुछ खास मकसद होगा। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया क्राइम का। जी धन्यवाद। हमारा पहला सवाल आपके साथ, जानकारी मिली है कि रैली जो अब होगी वो क्रमवत रैली चलेगी और न सिर्फ किशोर उपाध्याय, हरीश रावत बल्कि और भी कई कांग्रेस के स्टार यहाँ पे आने वाले हैं। तो क्या उद्देश्य होगा इस रैली का? देखिए, जैसा कि रैली का नाम है सतत विकास संकल्प यात्रा इंदिरा जी की याद में, आज इंदिरा जी का 100वां जन्म वर्ष है और आज के दिन हम हरिद्वार में खानपुर जो विधानसभा है उसके लंढौरा से एक विशाल जनसभा के साथ इंदिरा जी के स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के साथ साथ उनमें जो दृढ़ संकल्पबद्धता थी उसका वाचन करते हुए यहां पर विकास यात्रा का आगाज कर रहे हैं, इस भावना के साथ कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड के जन जन के, उत्तराखंड के जन सरोकारों के विकास के प्रति संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र पर काम करते हुए जिस तरीके से उत्तराखंड के को विकास की मुख्य धारा में उस गरीब और कमजोर व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, जिसकी तरफ आज तक पिछले 12-13 सालों में किसी की नजर नहीं गई थी, उस व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचा करके एक नया संदेश देने का काम किया। हम उस संकल्पबद्धता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम उत्तराखंड में बेरोजगारी से लेकर जो पलायन और जो हमारी शक्ति है उनकी समस्या है, उसके निदान के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में आज इस यात्रा का शुभारंभ करते हुए हरिद्वार लोकसभा में 1 तारीख तक 13 विधानसभाओं का, अल्मोड़ा लोकसभा में 21 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, बनबसा से शुरू करके और खटीमा में इसको पूरा करेंगे, पूरी 14 विधानसभाओं का। जो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र है उसमें खटीमा शहीद स्थल से 22 तारीख को शुरू करके हम इसको 6 तारीख को कालाढूंगी में इसको पूरा करेंगे और जो पौड़ी लोकसभा है इसकी शुरुआत हम 23 तारीख को देवप्रयाग से करके और फिर 5 तारीख को मुनि की रेती में गंगा आरती के समय इस यात्रा को पूरा करेंगे। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं।